तो न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर कहा है कि बिहार में पिछली बार हम एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे, यानी बिहार की सभी 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने यह दावा न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में किया जिसमें राहुल जोशी ने पूछा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं, ऐसे में वे चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या वे 2019 के रिजल्ट को दोहराएंगे? बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन मैं देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। तो लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दोपहर 12 बजे के करीब राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राजनाथ सिंह ने नामांकन जब किया उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले सुबह राजनाथ सिंह ने पूजा की, उसके बाद रोड शो निकालकर नामांकन के लिए पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग एक साल के प्रधानमंत्री का फॉर्मूला अपनाएंगे, पहले साल कोई और तो अगले साल कोई और पीएम बनेगा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और देश हित में कड़े फैसले लिए। अमित शाह ने कहा कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, ना कि मजबूर नेतृत्व चाहिए। हम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व। भाई और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया और लालू प्रसाद पर अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं, ये भी कहा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी बिहार और देश को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं। लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, बात भी उन्होंने कही है। लालटेन युग से एलईडी की यात्रा, एक निर्णायक यात्रा पीएम मोदी ही कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है और लालू जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। तो शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद ने डीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर लवली आनंद के बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद लवली आनंद ने जीत का दावा करते हुए 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा दोहराया। हो गया, आप लोगों की शुभकामना से सब कुछ अच्छा हुआ है। आगे हमें भरोसा विश्वास है कि इस बार 40 का 40 सीट आएगा, जिसमें शिवहर भी रहेगा, बिहारी है, सबका सब सीट आएगा। निश्चित रूप से कोई चुनौती भी है क्या?
कोई चुनौती नहीं है। यहाँ जनता ने मन बना चुका है। मोदी जी को बनाना है प्रधानमंत्री तीसरे बार, और उनके नेतृत्व में देश काफी आगे। तो जनता ने मन बना लिया। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के लोग साथ दे रहे हैं हमें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की 40 सीट पर जीत के दावे का समर्थन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए को पूरा समर्थन मिल रहा है और एनडीए की सभी 40 सीट पर जरूर जीत होगी। उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाएगी। तो बिहार की सभी 40 सीट जीतने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि 2014 से बेहतर रिजल्ट 2019 में आए और 2019 से बेहतर रिजल्ट 2024 में आएंगे। बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने तो दीजिए। चिराग भाई 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। इस बार कम हो रही है क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी बोल ली। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मधेपुरा, जहां नीतीश कुमार की जनसभा जारी है। उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप ऐसी स्थिति में यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो बहनों और भाइयों सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अब हमारे अनेक साथियों ने पूरी बात यहां पर अपनी बातें रखी है और हम लोग आए हुए हैं कि दिनेश चंद्र यादव जी को पुनः जिताइए और ये एमपी बने। अब उसी के प्रचार के सिलसिले में आज के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। लेकिन एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमको काम करने का मौका आपने दिया, तो आप याद करिए कि जब 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं कि हम लोग पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी शाम में घर के बाहर नहीं निकलता था, ये लोगों की हालत थी। अब जो यंगर लोग हैं, हम तो ये 18 साल पुराना कर रहे हैं, जो 18 साल वाला है उसको भी ठीक से बता दीजिए, नहीं तो उसको जो देख रहा है सब चीज की ठीक चल रहा है तो उसमें बहुतों को याद नहीं होगा। इसलिए सबको ठीक से बताइए। जो पुराने लोग हैं, याद करिए, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे शाम में, और हम भी कभी घूमने के लिए जाते थे तो शाम होते कोई बाहर नहीं लगता था, सब लोग लगता था कि घर सबका बंद। तो ये हालत उन लोगों की थी। और कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता था। अब बताइए कि शाम की बात नहीं, देर तक लोग टहलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। अब पढ़ने के लिए तो कोई बच्चा पढ़ पाता था जी, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। और फिर स्वास्थ्य का भी कोई काम नहीं ठीक ढंग से था, बहुत कम लोग जाते थे। तो सब काम के लिए हम लोगों ने किया, प्रेम भाईचारे एवं शांति का माहौल बनाया। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कि अब कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ रही हैं। तो
गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती। अब लड़कियां खूब पढ़ती हैं, उनके पढ़ने का हम लोगों ने इंतजाम करवाया, सारा सब किया। और लड़कियों के लिए पोशाक योजना, लड़कों के लिए पोशाक योजना, और फिर लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना 9वीं क्लास से। लड़के भी मांग किए हमसे, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। कोई साइकिल चलाता था जी, अब लड़कियां कितनी साइकिल चला करके चलती, उसके लिए जो हम लोगों ने इंतजाम किया। आज जब लड़की साइकिल चलाने लगी तो अपने माता पिता को लेकर के जने लागी कहीं ना कहीं कोई दुकान उकान में। तो ये सब क्या स्थिति थी। अब पुरानी स्थिति को याद करिए। और लोग तो पुरानी बातों को भुला जाते हैं, तो याद मत करिए, हम इसीलिए याद करा देते हैं आपको। जो काम हम 5 में आए, हम लोग और भाजपा के लोग एक साथ थे, और उसी समय एक एक काम हम लोगों ने करवाया। और कितना ज्यादा हम लोगों ने बहाल शिक्षकों के लिए कितनी बहाली करवाया, लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए। और फिर कोई भी स्थिति थी, स्वास्थ्य की भी स्थिति खराब थी, तो हम लोगों ने तो एक एक काम करवा दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई, और क्या हालत था आप जरा याद करिए। 5 के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में मुश्किल से 39 लोग जाते थे, एक दिन में 1 या 2। और उसको हमने देखा, हमने कहा इतना कम जाते हैं, उसके लिए हमने सब डॉक्टर का इंतजाम, इलाज करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है उस सबको हम लोगों ने मुफ्त में देने का काम किया। तब जो 5 में 29 मरीज आते थे 1 महीना में, अब आप समझ लीजिए 11,000 से ज्यादा मरीज आते। तो सबका इलाज, अब पढ़ाई का कितना काम करा दिया, कितनी शिक्षकों की बहाली की, सब तरह का काम करवाया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि अब लड़कियां जो इंटर पास करती है उसको 25 रुपया हम देते हैं, और उसके आगे स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया देते हैं। हर तरह से हम लोग कह रहे हैं। अब उसके बाद कितना ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, और लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, उसी के चलते प्रजनन दर में कमी आई। बहुत ज्यादा था, बिहार में जितना प्रजनन दर था दूसरे राज्य में उतना नहीं था। यहाँ पर 5 में प्रजनन दर 4.3, लेकिन जब लड़कियां पढ़ने लगी तब जानते हैं ना प्रजनन दर घट के हो गया पिछले साल 2.9। अब आगे फिर सर्वे हो रहा है तो और उसके नीचे। हमने तो कही दिया था कि प्रजनन दर और घटेगी, तो हमने उसका सर्वे कराया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें देखा गया कि देश के दूसरे हिस्सों में प्रजनन दर 2 था, और अगर इंटर पास है पत्नी तो प्रजनन दर 1.7 हमने बिहार में करवाया। अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो प्रजनन दर अनेक जगह 2 मिला, और अगर इंटर पास थी तो प्रजनन दर 1.6 मिला। हमको इतनी खुशी हुई कि लड़कियां पढ़ेगी तब कितना ज्यादा प्रजनन दर हो गया। आप समझ लीजिए कि कितनी कमी आ गई। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करा दिया। हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काम करा दिया। तो हर प्रकार से सब काम हम लोग करते रहे हैं। तो इसीलिए एक एक काम किया। और फिर हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा करते थे, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी अब खत्म हो गया। अब कोई कुछ करता था जी, अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई मदरसा का भी कोई करता था। हम लोग आए तो हम लोग तो मदरसा का भी ठीक कर दिए, और आप जानते हैं कि उसको सरकारी मान्यता दे दिया, और उसमें पढ़ाने वाले जो उसके शिक्षक थे उसको भी राज्य सरकार की तरफ से हमने जो सरकारी कॉलेज में देते हैं शिक्षकों को उतनी बहाली उसको भी हम लोगों ने दे दी। तब एक एक काम करिए। जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि पहले ही लोग तो कुछ नहीं करते थे, अब झगड़ा नहीं होता। कितना ज्यादा होता था। कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई करता था,
मुस्लिम और हिंदू इलाके वाले में जो कब्रिस्तान था वहां पर कितना झंझट होता था, और उसमें हम लोगों ने उस सब इलाके में सबका देख करके 800 से ज्यादा का जो हम लोगों ने काम करवा दिया, पूरे तौर पर उसके कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। तो आप समझ लिए 2006 से शुरू किया, 8000 से ज्यादा भी कब्रिस्तान की हम लोगों ने घेराबंदी करा दी। अब उसके बाद फिर सर्वे करा करके 1000 के करीब और निकला, उसका भी काम शुरू करा दिया, और वो भी तेजी से हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम करा दिए। अब लेकिन अब इधर से उधर करते रहता है, जिसको मौका मिला बोलिए 15 साल, और उसके पहले कांग्रेस वाला था, तो काहे नहीं इसका काम किया। हम और भाजपा मिलकर के जो काम कर रहे थे 5 से, तो कितना काम कराए, लेकिन झूठे कुछ कुछ बोलते रहता। भाजपा को बोल देगा मुस्लिम के खिलाफ, बताइए तो जो काम किया तो विरोध किए, सब लोग मिलकर ना काम कर दिए जी। तो इसीलिए याद रखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी ठीक से बताना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हम लोगों को हटवा दीजिएगा, आप फिर जान लीजिए तब मुस्लिम कम्युनिटी का भी कोई काम नहीं करेगा, और फिर हालत आप लोगों की खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको मत भूलिएगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सबके लिए काम कर दिया है, और पूरे तौर पर हर तरह से काम करते हुए अब आप समझ लीजिए, तो ये तो शुरू से ही हम लोगों ने काम किया। कितना ज्यादा बनवाए हम लोग सड़क, अब बोलिए कहीं था, अब सड़क बन गया, पुल बन। तो मधेपुरा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए।